Good morning, students. Today we will learn about atomic mass and molecular mass. This is our first topic of chapter first, some basic concept of chemistry. एटॉमिक मास को समझने से पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज एटम. एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का सबसे छोटा, सबसे टाइनी पार्टिकल जिसको कहते हैं हम एटम. दिस वॉज द थ्योरी गिवन बाय डाल्टन. ये थ्योरी डाल्टन ने दी थी. आई एम गोइंग टू द फर्दर थिंग. एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटोमिक पार्टिकल. Atom consists of subatomic particle. And what are the subatomic particle? Electron, proton and neutron. These are the subatomic particle. This was not being approval by Dalton earlier, but further after that it was proved that atom consists of subatomic particle, which is electron, proton and neutron. This is present in atom. As you know that there are two subatomic particle, proton and neutron, present in the nucleus of atom, while electron revolve around the nucleus. Now we talk about who discovered electron, proton and neutron. So electron is discovered by Sir J.J. Thomson, proton is discovered by E. Goldstein and neutron is discovered by James Chadwick. The mass of electron is 9.1 into 10 की power minus 31 kilogram. The mass of proton is 1.67 into 10 की power minus 27 kilogram. And the mass of neutron is 1.67 into 10 की power minus 27 kilogram. Now we talk about charge. Electron are negatively charged particle, proton are positively charged particle and neutron are neutral. अभी हमने देखा कि एटम क्या होते हैं. तो एटम क्या होते हैं? एक छोटे टाइनी पार्टिकल जिसको हम डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं. एलिमेंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम डिसोसिएट और नहीं कर सकते हैं. ये थ्योरी दी थी डाल्टन ने. फिर बाद में स्टडी से पता चला कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है. ओके, अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास. एटॉमिक मास. मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास. यानी कि एक एटम का जितना भी मास होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है. बहुत सिंपल. एक एटम का जितना वेट होगा, जितना मास होगा, वो उसका एटॉमिक मास है. यूनिट ऑफ एटॉमिक मास. देयर आर 3 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट है. AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट. सेकेंड वन इज U, यूनिफाइड मास, और DA मीन्स डाल्टन. वी रिप्रेजेंट मास ऑफ एटम either AMU, U or DA. As you know, 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम. सबको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. तो क्वेश्चन अराइज होता है कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं. 1 AMU इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं. तो अब हम कैसे पता करें कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं. तो क्या हुआ, एक एटम क्या है? एक बहुत छोटा सा टाइनी सा पार्टिकल है. तो क्या हुआ, सारे केमिस्ट बैठे, सभी केमिस्ट को बुलाया और उन्होंने डिसाइड किया कि एटम के मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ऐसा करने में प्रॉब्लम काफी सारी आ रही थी. तो उन्होंने डिसाइड किया फाइनली कि उनको एक रेफरेंस चाहिए. अच्छा, रेफरेंस क्या है, हम इसकी बात करते हैं. आप लोग जनरली मार्केट जाते हैं कुछ भी फ्रूट्स खरीदने, तो आपको 1 kg फ्रूट लाने होते हैं. तो आपने देखा होगा 1 kg का वेट लगाते हैं, इनकी वो बाट लगाते हैं, देखा होगा. और फिर इधर फ्रूट रखते हैं तराजू में और इक्वल तोल देते हैं. ठीक है, तो वो 1 kg क्या है? दैट इज द रेफरेंस.
तो फाइनली साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वी नीड रेफरेंस टू फाइंड मास ऑफ एटम। हमें एक ऐसा एटम चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे एटम का मास निकाल सकें। उन्होंने क्या सोचा कि उनको एक ऐसा एटम चाहिए एज अ रेफरेंस जिसकी हेल्प से वो दूसरे एटम का क्या निकाल सके, मास को फाइंड कर सके। इस रेफरेंस को लेने के बाद हम एएमयू को डिफाइन करेंगे। ओके, अब क्या किया उन्होंने, C12 कार्बन 12 एटम को रेफरेंस बनाया गया। कार्बन 12 को उन्होंने एज अ रेफरेंस लिया। क्वेश्चन ये है कि इसी को क्यों रेफरेंस लिया, C12 को ही क्यों रेफरेंस लिया, वाई C12 वॉज चूजन। अच्छा, C12 को ही क्यों लिया, तो C12 इज टेकन एज अ रेफरेंस बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट है अबंडेंस। फर्स्ट फैक्टर क्या है, अबंडेंस, मतलब कि सबसे ज्यादा अमाउंट में ये हमको मिलता है। अगर आपके पास वुडन की टेबल है तो आपको कार्बन मिलेगा, आपने देखा होगा हर जगह कार्बन अवेलेबल इजीली हो जाता है। ठीक है, सेकेंड क्या है फैक्टर इसका, मॉडरेटली रिएक्टिव। कैसा होना चाहिए एटम, मॉडरेटली रिएक्टिव, ना तो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए और ना ही लेस रिएक्टिव होना चाहिए। ओके, एक पॉइंट और है कि क्यों इन्होंने कार्बन C12 को ही लिया। कार्बन 12 को लेने का इनका एक और पॉइंट क्या था, आइसोटोप इसके अवेलेबल नहीं थे डेट टाइम। अभी कार्बन के आइसोटोप अवेलेबल है C12, C13, C14, बट डेट टाइम कार्बन का आइसोटोप अवेलेबल नहीं था। ठीक है, ये स्टेबल आइसोटोप है C12 कार्बन का। अच्छा, हम एक बार और देखेंगे कि उन्होंने कार्बन 12 को ही एज अ रेफरेंस क्यों लिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको क्लास में मॉनिटर बनाना है, ठीक है, तो आप मॉनिटर किसको बनाएंगे, क्या ऐसे बच्चे को बनाएंगे जो आता ही नहीं हो स्कूल। मॉनिटर तो आप उसी को बनाएंगे ना जो डेली स्कूल आता है, रेगुलर बेसिस पे स्कूल आ रहा है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अबंडेंस, यानी कि जो बच्चा जिसकी अबंडेंस सबसे ज्यादा हो, यानी कि जो इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो, सबसे ज्यादा हो, आप उसी को मॉनिटर बनाएंगे। यानी कि इसका अबंडेंस, यानी कि इसकी अवेलेबिलिटी कार्बन 12 की क्या है, सबसे ज्यादा, यानी कि अप्रोक्सीमेट 98% हमको मिल जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, मॉडरेटली रिएक्टिव। अब आप मॉनिटर किसको बनाएंगे, और क्या क्वालिटी होनी चाहिए मॉनिटर में, क्या ऐसा होना चाहिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ज्यादा गुस्से वाला। अगर बहुत ज्यादा गुस्से वाला होगा तो किसी से भी लड़ाई झगड़े कर सकता है, तो क्लास में हम उसको मॉनिटर नहीं बना सकते। और बहुत ज्यादा अगर बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं कर रहा हो, कुछ भी नहीं बोल रहा हो, किसी से भी कुछ नहीं बोलता हो, किसी को चुप नहीं करवा सकता, तो हम उसको भी नहीं बना सकते। तो हमको क्या चाहिए, मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब ना ज्यादा किसी से रिएक्शन करे और ना ही कम रिएक्टिव हो। तो हमारा जो कार्बन 12 है वो क्या है, कैसा है, मॉडरेटली रिएक्टिव, ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ना ही बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, आइसोटोप्स नॉट अवेलेबल ऑन दैट टाइम। ठीक है, अच्छा, आप अगर आपको एक और क्वालिटी देखनी हो, क्या आप उसको मॉनिटर बनाएंगे उस बच्चे को जिसके 3-4 भाई बहन पढ़ते हो क्लास में, क्योंकि अगर उसको बनाते हैं तो वो उनके साथ पार्शलिटी कर सकता है, उनको कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो आइसोटोप्स क्या थे उस टाइम, अवेलेबल नहीं थे। आइसोटोप्स मतलब क्या, कि कार्बन के आइसोटोप, यानी कि कार्बन की फैमिली, उसको हम भाई बहन बोल सकते हैं, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। आइसोटोप्स होते क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, बट एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट। आया समझ में कि हमने क्यों कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस लिया, क्योंकि उसका अबंडेंस यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, मॉडरेटली रिएक्टिव था, और उस टाइम उसका आइसोटोप भी अवेलेबल नहीं था। अब उन्होंने क्या करा, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 12 AMU किसके इक्वल मान लिया, कार्बन के वेट के। सी 12 AMU इक्वल टू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। क्या करा, 12 AMU किसके इक्वल हो गया, 1 कार्बन एटम के वेट के। जब 12 AMU 1 कार्बन के वेट के इक्वल हुआ तो 1 AMU क्या हो जाएगा, 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम। ये 12 यहाँ अपन में आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला। ये क्या है आपका, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट का क्या है आपका मेन फॉर्मूला, 1/12 इंटू मास ऑफ 12 कार्बन एटम। क्या किया उन्होंने, 1 कार्बन के वेट को 12 AMU के बराबर मान लिया गया, और ये एक्सपेरिमेंट से नहीं आया, ये क्या करा है, जस्ट उन्होंने सपोज किया था। ओके, अच्छा, अब हमको क्या करना है, 1 AMU की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमको अभी यहाँ क्या चाहिए,
मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब क्वेश्चन ये होता है कि कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है। वी हैव सो मेनी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम कार्बन 12 का मास एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो कार्बन 12 के एक एटम का मास होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये उन्होंने क्या करा है, एक्सपेरिमेंटली किसी इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने क्या करा है, इसको फाइंड किया है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बन 12 के एटम का मास कितना होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, 1 AMU का मास हमको फाइंड करना है, 1 AMU निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। वी हैव फॉर्मूला 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो बस 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम कितना है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU इक्वल टू क्या हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हम किसी भी वेट को AMU में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगेन एक फॉर्मूला है, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन है मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अच्छा, 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ओके, तो 2000 ग्राम में कितने kg होंगे। सोच रहे होंगे कि मैम कितना इजी पूछ रही है, ऐसा ऐसा है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करते हैं, हम 2000 को डिवाइड कर देंगे 1000 ग्राम पर केजी से। तो क्या होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 30 से 3 कैंसिल, यानी कि आपका क्या आया 2 kg। पता चल गया। ठीक है, सेम हम AMU को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AMU इक्वल टू वेट। जिस भी वेट को आपको क्या करना है AMU में कन्वर्ट करना है, तो वो वेट आप यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर AMU। इससे क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे। कोई भी वेट अगर आपको AMU में कन्वर्ट करना है तो वो वेट ऊपर लिखेंगे और इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारा AMU का क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ एटम। किसी भी एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ हमारा मास वो ऊपर आ जाएगा वेट, और डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर AMU। ठीक है, ठीक है, ये वेट और इससे हमको डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, हमारा जो भी वेट है वो AMU में हम निकाल लेंगे। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पेरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इनके मास इस तरीके से दे रखे 1, 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11। तो ये सब क्या है, ये सब मास जो गिवन है किसमें गिवन है, AMU में। ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट का फॉर्मूला आपको पता है। अगर आपको वेट निकालना है, अगर एटॉमिक मास यूनिट गिवन है और आपको अब वेट फाइंड करना है उसका, तो आप क्या करेंगे, वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, जैसे कि वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर हमको वेट निकालना है तो क्या होगा, AMU में मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का वेट, और ओनली जो 1 है ये क्या है, इसका एटॉमिक मास यूनिट है। ओके, तो कार्बन की 12 है, नाइट्रोजन की 14 है, ऑक्सीजन की 16, फ्लोरीन 19 एंड नियोन 20। सो इस तरीके से हम एटॉमिक मास यूनिट्स को से वेट फाइंड कर सकते हैं, और वेट से हम क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में मास को कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।